हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैं आपको कराने वाला हूं भारतीय संविधान का भाग नंबर 1, यानी कि पार्ट नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर हम करने वाले हैं। देखो क्या है कि कोई भी देश होता है, उस देश का अपना क्षेत्रफल होता है, उस देश का अपना दायरा होता है, उस देश की अपनी सीमाएं होती हैं, और उस सीमाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उन सीमाओं में कौन कौन से लॉ लगते हैं, या उन सीमाओं में अगर तब्दीली चाहिए तो वो तब्दीली कैसे लेकर आई जा सकती है, इसके बारे में बताता है भारतीय संविधान का भाग नंबर 1। ये बहुत जरूरी आर्टिकल है भारतीय संविधान के अंदर। ये इतना शानदार आर्टिकल्स यहां पर या पार्ट आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहले तो आपको बात करनी है कि जो भाग नंबर 1 है उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं। 395 मूल अनुच्छेद भारतीय संविधान में दिए गए हैं। उनमें से आर्टिकल संख्या 1 से लेकर आर्टिकल संख्या 4 तक भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में आते हैं। अब भाग नंबर 1 में आता क्या है? यूनियन एंड इट्स पार्ट। जो भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे आपका हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, महाराष्ट्र है, गोवा है, और बहुत सारे भारत में केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो वो कहां पर लाई करेंगे, उनकी क्या क्या चीजें उनमें शामिल हैं, उनकी सीमाएं परिवर्तन करना पड़ गया, उनका नाम परिवर्तन करना पड़ गया, तो कौन कौन से नियम लगेंगे वो भाग नंबर 1 में दिए गए हैं। इन्हीं 4 अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। तो बात कर लेते हैं एक एक की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाग नंबर 1 में कितने आर्टिकल आते हैं, तो तुरंत बता देना 1 से 4 आर्टिकल इसमें आते हैं सर। अब एक एक आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनमें क्या क्या दिया गया है। तो भाग नंबर 1 का आर्टिकल संख्या 1 ये कहता है, इंडिया डेट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों के संघ से मतलब क्या है कि भारत जो होगा वो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना होगा। जैसे आप सबको पता है कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्य अपनी प्रशासनिक जो आपकी गतिविधियां हैं वो करते हैं, और उसी से हमारा संघ यानी कि केंद्र बनता है, उसी से हमारा पूरा राष्ट्र, उसी से हमारा पूरा भारत बनता है, जैसे आपको पता है। तो भारत जो कि इंडिया है, या इंडिया जो कि भारत है, वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा। अब इस राज्यों के संघ के अंदर क्या क्या आएंगे, देखो अगर ध्यान से अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे पूरा भारत अगर छापा जाता है, या पूरे भारत का जो मैप है कुछ ऐसे छापा जाता है। सबको पता है कि भारत में क्या क्या है। देखो भारत के अंदर यहाँ अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में कुछ तो राज्य हैं सर, स्टेट हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको आप यूनियन टेरिटरी बोलते हो, ये हैं। प्लस इसमें क्या आएगा, इसमें भारत के अंदर आएगा अर्जित राज्य, एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड स्टेट, देखो राज्य तो आप समझ गए होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी समझ गए होंगे आप क्या होता है। एक्वायर्ड स्टेट क्या है सर? एक्वायर्ड स्टेट ये है कि भारत भविष्य में जब संविधान बन रहा था 1949 में, जब संविधान बनकर लागू हुआ, तो ये आर्टिकल जब आया तो इसमें एक शब्द है अर्जित राज्य क्या है। तो अर्जित राज्य क्या है? तो अर्जित राज्य ये है कि भारत भविष्य में हो सकता है किसी दूसरे देश के साथ संधि कर ले, हो सकता है किसी दूसरे देश का कोई क्षेत्रफल युद्ध के द्वारा जीत ले, तो वो भी भारत का हिस्सा माना जाएगा। तो भारत में राज्य आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और एक्वायर्ड स्टेट भी आते हैं, जो भारत किसी संधि के द्वारा, किसी युद्ध के द्वारा, या किसी भी तरीके से जीतेगा या अपने देश में शामिल करेगा, वो चीज भी आते हैं। तो आर्टिकल संख्या 1 आप समझ गए होंगे कि इसमें भारत के राज्य, इसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें भारत के द्वारा अर्जित किए गए राज्य शामिल होंगे। हो गया? बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? देखो दूसरा क्या है, आर्टिकल संख्या 2 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर भारत के अंदर आज वर्तमान में राज्य जितने भी हैं, 28 राज्य जो भारत के अंदर है, 28 राज्य के अलावा मान लेते हैं हम पाकिस्तान का कोई हिस्सा जीत लेते हैं, पाकिस्तान का कोई हिस्सा जीत लेते हैं और उसको भारत में शामिल करते हैं, तो ये नया स्टेट बनाना पड़ेगा, या किसी दूसरे स्टेट में इसको शामिल करना पड़ेगा, या इसको भारत का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो अगर हमें कोई नई धरती या नई लैंड या न्यू लैंड या कोई भी किसी दूसरे देश का हिस्सा अपने देश का कोई स्टेट बनाना है, तो उसका बनाने का तरीका कहां पर दिया गया है? उसका बनाने का तरीका दिया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल संख्या 2 के अंदर। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल संख्या 2 में है। सर ऐसा क्या हमने कभी किया है? हाँ सर, हमने ऐसा किया है। सिक्किम को हमने ऐड किया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको पहले हमने असम का सह राज्य बनाया था। देखो पूर्ण राज्य होता है एक, तो एक सह राज्य होता है।
कि किसी स्टेट में, जैसे सिक्किम के अंदर, सिक्किम कभी पहले कोई दूसरा देश हुआ करता था, वहां पर राजाओं का शासन था, लेकिन चीन उस पर हमला कर देता है, और जब चीन उस पर हमला कर देता है तो वहां पर या वहां के लोग भारत में शामिल होने को पसंद करते हैं, और भारत उसको अपने अंदर मिला लेता है। अब मिलाएगा कैसे? भारत ने उसको असम का एक सह राज्य बना दिया। अब सह राज्य बना दिया तो क्या भारत में आज जो सिक्किम है, क्या वो पूर्ण राज्य है? यस सर, वो भारत का एक पूर्ण स्टेट है। वो कब बना था सर? वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 को भारत का 22वां राज्य बना था सिक्किम। तो भारत नए राज्यों को भी क्या कर सकता है? ऐड कर सकता है किसी भी तरीके से, संधि के द्वारा या कोई भी तरीका हो सकता है। वो तरीका आपका दिया गया है आर्टिकल संख्या 2 के अंदर। तो आर्टिकल संख्या 3 देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल संख्या 2 भारत के नए राज्यों की बात करता है। अब नए राज्य कौन से? जो भारत के वर्तमान राज्यों का हिस्सा नहीं है, वो किसी अन्य देश का हिस्सा हो सकते हैं, वो कोई और लैंड हो सकती है जो फिलहाल भारत का हिस्सा नहीं है। अगर वो नए राज्य हमें बनाने होंगे, वो हमें जीतने होंगे या फिर उनको मिलाना होगा, तो आर्टिकल संख्या 2 का प्रयोग करेंगे। अगर हमें पुराने स्टेट का कोई भी जैसे कि नाम बदलना है, या फिर उनकी बाउंड्री बदलनी है, उनकी भाई क्षेत्रफल बदलना है, या फिर एक राज्य से दूसरा राज्य बनाने हैं, जैसे कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उससे हमने उत्तराखंड बना दिया, तो जो पुराने राज्य हैं उनको कैसे तोड़ा जा सकता है, उनमें कैसे मॉडिफिकेशन की जा सकती है, वो आर्टिकल संख्या 3 के अंदर आता है। तो न्यू स्टेट फॉर्मेशन कौन सा? पुराने स्टेट में से नया स्टेट बनाना। चेंज ऑफ नेम, पुराने स्टेट का कोई नेम चेंज कर देना, उसका एरिया चेंज कर देना, या फिर उसकी बाउंड्री चेंज कर देना, वो आर्टिकल संख्या 3 के अंदर आता है। अब ये पावर किसके पास है? किसी स्टेट का क्षेत्रफल चेंज करने की पावर आपके पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट को अनुमति लेनी पड़ती है इसमें। किसकी? प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ती है। तो यहां लिखा है द प्रेसिडेंट परमिशन इज कंपल्सरी इन दिस मैटर, यानी कि इस मैटर के अंदर प्रेसिडेंट की जो परमिशन है वो कंपल्सरी है। आई होप आपको ये आर्टिकल संख्या 2 और आर्टिकल संख्या 3 के अंदर थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस समझ में आया होगा। आर्टिकल संख्या 2 भारत में नए राज्यों के आगमन की बात करता है, और जबकि आर्टिकल संख्या 3 भारत के पुराने राज्यों में से कैसे नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, कैसे उनका नाम बदला जा सकता है, और कैसे उनकी बाउंड्री या फिर क्षेत्रफल चेंज किया जा सकता है, वो आर्टिकल संख्या 3 कहता है। अब आर्टिकल संख्या 4 क्या कहता है? आप सबको पता है कि भाग नंबर 1 के अंदर 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। तो चौथा क्या कहता है? देखो, एक्टिविटी दैट आर ओकर्ड इन आर्टिकल 1, 2, 3 आर नॉट डन बाय 360 आर्टिकल। देखो, भारतीय संविधान में एक खूबसूरत आर्टिकल है कि हम भारतीय संविधान में कोई ना कोई चेंज कर सकते हैं। उस चेंज को हम संशोधन बोलते हैं या अमेंडमेंट बोलते हैं। तो अमेंडमेंट होता है आर्टिकल संख्या 368 से, लेकिन जो भी संविधान संशोधन या जो भी बदलाव आर्टिकल संख्या 2 और 3 में किया जाएगा, वो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा, ना कि मेजोरिटी से किया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी में और मेजोरिटी में फर्क होता है। देखिए, मेजोरिटी का मतलब है 2/3। मैं बोलूं कि 2/3 अगर मेंबर इसमें हाँ करेंगे तो ही ये काम होगा, और एक मैं बोलूं कि सिंपल मेजोरिटी है भाई, सिंपल मेजोरिटी 1/2 होती है सर। तो आर्टिकल संख्या 4 क्या कहता है कि जो भी बदलाव आर्टिकल संख्या 2 आर्टिकल संख्या 3 में किए जाएंगे वो सिंपल मेजोरिटी के साथ किए जाएंगे, उसमें आपकी हायर मेजोरिटी की जरूरत नहीं होगी। आर्टिकल संख्या 368 के तहत हम विशेष बहुमत की बात करते हैं, जबकि आर्टिकल संख्या 2 और 3 में बदलाव लाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिंपल बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो आर्टिकल संख्या 1, 2, 3, 4 रिकॉल कर लेना, याद कर लेना, काम आएंगे। जैसे कि हमने 100वां संविधान संशोधन किया था 2015 में, बांग्लादेश को भारत ने 101 गांव दे दिए थे, और जबकि बांग्लादेश से भारत ने 51 गांव वापस लिए थे। 1 अगस्त 2015 से ये बात लागू है। तो सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आई होप आप सीख गए होंगे कि भारत में आर्टिकल संख्या 1, 2, 3 एंड 4 क्या कहता है, भारतीय संविधान का भाग नंबर 1 क्या कहता है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।